देखें जी, आज जुमा का दिन है और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर जो ट्रैफिक का रश होता है उसके अंदर कैसे कैसे वाकयात होते हैं। ये सामने अभी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक ये जो ट्राम ट्रेन ये चल रही है, लेकिन इस चौराहे के ऊपर अभी चंद मिनट कबल एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट, ऐसे एक्सीडेंट्स में कई जिंदगियां, कई जानें जो हैं वो चली जाती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मामूली एक्सीडेंट, पुलिस की गाड़ी खड़ी है सामने, वो आके अपना वो सारा जो तशवीश या तफ्तीश जिसको कहते हैं, ये देखें किस तरह दो गाड़ियां लगी हुई हैं और कैसी गलती किसी की होगी कि उन्होंने, अगर इसको गौर से देखें किस तरह ये लगी हुई हैं। अभी ताज़ा एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल अल्लाह ताला बचाए हर किसी को। ये एक्सीडेंट आपने देखा, बात करने का या ये मंजर दिखाने का जो मकसद ये था कि आज जुमा वाले दिन फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर जो ज़्यूडफ्रीडहोफ है, जो कब्रिस्तान है, वहाँ एक तदफीन है और कल जनाजा था। हमारे यहाँ एक बुजुर्ग या हमारे एक दोस्त कह लें, मास्टर आफ्ताब साहब, उनकी साबका अहलिया, अब उनके जो बच्चे हैं या उनकी अजीज़ो अकारब हैं या उनके जो भी रिश्तेदार दूर करीब के, सबके लिए एक बहुत ही तकलीफ़ की घड़ी है। जिस तरह के बाकी जनाजे या तदफीन आप देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इंसान सारी उम्र किसी के साथ अपना कोई ना कोई ताल्लुक निभा के जाता है, लेकिन जब तक इंसान की आंखें खुली होती हैं, इंसान का एक ताल्लुक कायम होता है, उस वक्त तक इंसान को उसकी कदर नहीं होती। बिल्कुल इंसान ऐसे एक गारंटी लेता है कि ये जैसे हमेशा ही हमारे साथ ये ताल्लुक रहना है, लेकिन जब ये ताल्लुक हमेशा के लिए टूट जाता है, उस वक़्त जाके इंसान की आंखें एकदम खुलती हैं। फिर इंसान सोचता है कि मैं क्या कर बैठा, सारी ज़िंदगी गुजार दी, लेकिन जो ताल्लुक, जो रिश्ता, जो भी अल्लाह ताला ने जिम्मेवारी डाली थी उसको नहीं निभा सका, उसकी कदर नहीं कर सका। यानी किसी रिश्ते की कदर करना जिसको आप कह सकते हैं। ये जो हालात हैं, अल्लाह ताला इनको हर इंसान के लिए बेहतर करे, पॉजिटिव करे। अगर हम जायज़ा लें आज के दौर में, जितने रिश्ते, जितने ताल्लुक एक दूसरे के साथ हैं, इंसान का जिस वक्त तक वो ताल्लुक या रिश्ता कायम होता है, बिल्कुल इंसान को उसकी कदर नहीं होती और यही समझता है कि ये एक ऑटोमेटिक हमेशा के लिए चलेगा। लेकिन जब कोई ताल्लुक, रिश्ता टूटता है, उस वक्त फिर उसकी कदर और उसकी जो अच्छाइयाँ थीं वो याद आनी शुरू हो जाती हैं। और जब ये ताल्लुक हमेशा के लिए इस यानी दुनिया से टूटता है, तो फिर उस वक्त आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या होता होगा या क्या एहसास होता होगा। हम जुमा वाला दिन है, जुमा के दिन दरूद शरीफ का बहुत ज़्यादा हमें मिलता है जिक्र कि जी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात खुदा के नज़दीक सबसे प्यारा वजूद। हम ये भी सुनते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर ये कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बनाना होता तो शायद ये कायनात भी ना बनाई जाती। बहरहाल ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोग फेम, अकल रखते हैं या जिनके अंदर कोई बेहतरी का चांस होता है, उनके लिए ये मानी रखती हैं। दुरूद के ज़रिए हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे वो जो अल्लाह ताला ने हमें अल्फाज सिखाए हैं, वो बरक़ात और उनको वो सारी भेजते हैं, उसके ज़रिए इंसान के अंदर एक तमानियत महसूस होती है, सुकून महसूस होता है। कहते हैं वफ़ात के मौके, ये देखें जी, मैं चलते चलते लाइनें लगी हुई हैं इस जगह पे। ये है अमेरिका की एम्बेसी यहाँ फ्रैंकफर्ट में, काउंसलेट ऑफ अमेरिका ये कह लें। यहाँ इस तरह रश लगा होता है। जो लोग यूरोप को छोड़ के अमेरिका की तरफ जाना चाहते हैं वो यहाँ आके वीज़ा अप्लाई करते हैं, फिर उनका वो जो प्रोसेस होता है वो सारा। इस साइड पे जो आप देख रहे हैं दीवार, ये है वो जो मेन कब्रिस्तान जिसको हम हाउप्टफ्रीडहोफ कह सकते हैं, यानी कि फ्रैंकफर्ट का मेन कब्रिस्तान।
इसके अंदर हज़ारों कब्रें हैं, 100 साल पुरानी है, अब से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो यही होता है कि 20-25 साल के लिए कब्र की जगह होती है। फिर अगर उसके लवाहिकीन उसके बाद अगर पेमेंट नहीं करते तो फिर वो जो कब्र है उसको मिटा के उसको किसी और को दे। लेकिन बाज़ ऐसे हीरोज़ होते हैं जो जंग के अंदर इन्होंने ज़िंदगी, उनको फिर वो निशानी के तौर पे यहाँ हमेशा के लिए। अब हम पहुँच गए हैं इस वक्त फ्रीडबर्गर लांडस्ट्रासे, यानी ये वो फ्रीडबर्ग, इस साइड पे अगर जाएं तो आगे फ्रीडबर्ग छोटा सा एक कस्बा है वहाँ वो आ जाता है, और ये इस साइड पे अगर जाएं तो ये फ्रैंकफर्ट का मेन सिटी जो मेन है वो वहाँ पहुँच। बड़ा ही खूबसूरत मंजर है फ्रैंकफर्ट सिटी की अंदर की तरफ जब हम जा रहे होते हैं। अब बात यह है कि नैनी मैंने मोटरवे थी, लेकिन मोटरवे ब्लॉक थी, तो उम्मीद दुआ या ये इस सोच के साथ के पहुंच जाएंगे वक्त पे। जनाजा भी जो तदफीन है वहाँ पे, ये देखें इन्होंने एक ट्रैक जो है पूरा साइकिलों के लिए करके लोगों के लिए तंगी पैदा कर दी हुई है कि अब इंसान एक ट्रैक पे चले, जिसकी वजह से रश सुबह के वक्त भी शाम के वक्त भी लाइनें लग जाती हैं। बहरहाल ये इनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, ये सेहत के लिए ज़्यादा तवज्जो कर रहे हैं कि लोग साइकिलें इस्तेमाल करें, गाड़ियाँ कम करें। साथ ये ट्रेन की पटड़ी चल रही है, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा हड़ताल चल रही कल से ट्रेनों के जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने, उस वजह से ये जो बहुत ज़्यादा रश भी आपको नज़र आया। कल भी मोटरवे पर बहुत रश था, और आज ये सुबह सुबह जुम्मा में देखे ट्राम में ट्रेन, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस वक्त। आप देख भी सकते हैं कि लोग किस तरह साइकिलों पे काम की तरफ जा रहे हैं, बजाय ये कि वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करें। इसी वजह से इन्होंने ट्रैक इनका ये देखे रेड ट्रैक पूरा एक गाड़ियों का ख़त्म करके साइकिलों का बना दिया। फ्रैंकफर्ट में जो ज़्यूड फ्रीडहोफ, जिसको साउथ कब्रिस्तान कहते हैं, वहाँ अक्सर हमारे जो पाकिस्तानी यहाँ आबाद हैं जर्मनी में, वो कोशिश करते हैं कि वहाँ तदफीन हो उनके प्यारों की। तो आज वहीं हम जा रहे हैं, देखते हैं रश में टाइम पे पहुँचते हैं या थोड़ा लेट पहुँचेंगे। जिस तरफ भी जाते हैं आगे काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, रास्ते बंद किए गए हैं, लोग जैसे जैसे क्रिसमस पास आ रहा है हर तरफ ये बढ़ता जा रहा है काम। बहरहाल ये भी एक तरक्की की निशानी होती है। दुनिया की ये रौनकें, ये जम्बेले, ये देखें चलते रहते हैं, लेकिन चले जाने वाला इंसान, ये दरिया कितना खूबसूरत दरिया है, फ्रैंकफर्ट के बीच में से गुजरता है। इस साइड पे भी अगर नज़र डालें बड़ा खूबसूरत मंजर है। जुम्मे का दिन सुबह सुबह फ्रैंकफर्ट की खूबसूरती में सबसे बड़ा जो अंसर है वो ये दरिया है। अभी हम एक मोटरवे पे, क्योंकि कुछ ज़्यादा रश होने की वजह से अंदर से जाना पड़ा है, अभी हम निकलेंगे इस रास्ते से। शायद जनाजे में शामिल ना हो सके तो तदफीन में शामिल हो जाएं। लें जी, इशारा एक खुल गया 2 मिनट के इंतज़ार के बाद। अब उम्मीद है कि हम कुछ ना कुछ प्रोसेस में जाके शामिल हो जाएंगे। कई दफ़ा आपसे इस चीज़ का इज़हार हो चुका कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक अगर कोई शख्स नमाज जनाजा में शिरकत करता है तो एक पहाड़ बराबर सवाब, और अगर तदफीन तक वहाँ साथ शामिल होता है तो उसमें 2 पहाड़ों के बराबर सवाब। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि ये सवाब किन लोगों के लिए है, किन के मुकद्दर में है। लेकिन इंसान जो है वो जब इस तरह का कोई मौका हो, वहाँ शामिल हो, कोशिश करे, तो शायद अल्लाह ताला उसकी किस्मत में भी ये शामिल कर दे। बहरहाल ये मनाजर फ्रैंकफर्ट के आप साथ साथ देख रहे हैं। जो रास्ता मैंने आपको दिखाया है जब हम फ्रीडबर्गर लंच, ये मोटरवे के ऊपर अगर रश हो या आप ना चढ़ सकें किसी वजह से, तो ये रास्ता भी है इसमें अब हम पहुंच चुके हैं। तकरीबन यहाँ से आगे 5 मिनट मेरा ख्याल और लगेंगे। गालबन ये ओफनबाखर लांडस्ट्रासे है जिसके ऊपर इस वक्त हम चल रहे हैं, और ये हमें अमूमन एक तो ये कब्रिस्तान जो फ्रीडहोफ है उधर, और दूसरा फिर यह ओफनबाख में भी पहुँचा देता है जो शहर। बहरहाल अभी हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा टाइम के साथ वहाँ पहुँच जाए। जैसे बात हो रही थी कि इंसानी जो रिश्ते हैं अल्लाह ताला ने एक दूसरे से बनाए, उनको जोड़ना और तोड़ना हमारे रवैयों में है। बाज़ रवैये इस तरह के होते हैं कि वो रिश्ते निभा ही नहीं सकते, उनका नेचुरली तौर पे उनके अंदर। ये देखें इधर भी कोई लगता है बहस चल रही है। सुबह सुबह का वक्त है, जुम्मे का दिन है बाबरकत, और जैसे मैंने बताया फ्रैंकफर्ट का जो ज़्यूड फ्रीडहोफ है
इसके करीब का जो इलाका है जक्सनहाउजन ये कहलाता है। काफ़ी पुराना और मशहूर इलाका है। इसमें जो प्राइवेट लोग रह रहे हैं, काफ़ी महंगा इलाका आप इसको कह सकते हैं। यहाँ इसी इलाके में जो मस्जिद है जमात अहमदिया की, जो यूरोप के अंदर या फिर जर्मनी के अंदर पुरानी तरीन मसाजिद में जिसका शुमार होता है, वो भी यहीं पे है। अभी हम ये जो रास्ता पीछे से एक होता है उन मुकामी लोगों के लिए, उसमें से कोशिश करते हैं कि वहाँ थोड़ा भाग दौड़ करके जल्दी पहुँच जाए।